इस तरीके से आपके नाम गायब हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा आपका, और इसका भुगतान करेगी आने वाली नस्लें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तय किया गया कि वर्तमान आगामी चुनाव के अंदर ये समिति सक्रिय भूमिका निभाएगी। हमारे मुख्य अतिथि हेमंत जी चंदालिया साहब जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे हैं, ये वो शख्स है जो दिशा और दशा बदलने की स्थिति में है। बशर्ते है कि हम उनके साथ लगे, और इसी परिपेक्ष में हमने टोटल आंदोलन है, इसका जो बैकग्राउंड है ये तो आपने नहीं सुना। मुख्य रूप से जो है मोदी जी ने जब कहा और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 400 पार की बात कर रहे हैं, और हम 400 पार करके, और बाद में कई सारे लोगों ने उनके ये कहा कि हम 400 पार इसलिए लाना चाहते हैं कि हम संसद का इस्तेमाल करके हम संसद में ही जो है लोकतंत्र को, हम जो है संविधान को बदलना चाहते हैं। तो संसद के संवैधानिक तौर पर जो संसद का जो फॉर्मेशन है, उसी संसद का इस्तेमाल करके वो संविधान को ही बदलना चाहते हैं। तो यदि ऐसा है कि वो संविधान को ही बदलना चाहते हैं, तो जो संवैधानिक लोकतंत्र में संविधान ही बदल जाएगा, तो निश्चित तौर पर दूसरा जो बात आती है कि निश्चित तौर पर मोदी जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तानाशाही का खतरा एक सामने खड़ा हुआ है। जी बताइए कि आज आप हाड़ौती में हैं और हाड़ौती का किसान लगातार संघर्षरत रहा है, चाहे वो किसानों की आत्महत्याओं को लेकर हो, या किसानों पर चढ़ते कर्जे को लेकर हो, या फिर किसी जमीनी परस्पर लेकर हो। लगातार हाड़ौती का किसान संघर्ष करता रहा है। आज आप किस रूप में यहाँ पर आए और हाड़ौती के किसान को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं ताकि हाड़ौती का किसान और ज़्यादा मजबूत हो? आज का जो आयोजन है वो लोकतंत्र आंदोलन समिति की ओर से आयोजित है। अगर किसानों के हितों की रक्षा होनी है, उसके लिए भी लोकतंत्र का मजबूत होना आवश्यक है। जी, पिछले सालों में हमने देखा कि किस तरह से 3 काले कानून एक सरकार आई और बिना संसद में बहस के जबरदस्ती से उनको पारित करवाया गया। उसके खिलाफ देश भर के किसानों ने आंदोलन किया। इस सरकार को पलटना न सिर्फ किसानों के हितों के लिए जरूरी है, बल्कि देश का जो आम नागरिक है उनके लोकतांत्रिक हितों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है कि सरकार को मार्ग रखा जाए। और आज जो सभा हुई है, मुझे लगता है कि इसका भी केंद्रीय स्वर यही है। संदेश देना चाहते हैं? कौन आंसर बताएंगे? आपके सवाल का जवाब ये है कि प्रशासन किसानों से खेलता है, उनकी समस्याओं का निदान नहीं करता। सरकार कहती है कि हम सैटेलाइट से देख लेंगे तुम्हारा खराबा कितना हुआ। किसान उसके लड़ने नहीं आता। किसान सभा कितना कोशिश करती है। अभी हाल इटावा की मंडी से 1.5 करोड़ रुपया खा करके एक व्यापारी भाग गया। हम प्रशासन के पास गए, आज दिन तक उन 102 किसानों का पेमेंट नहीं हो पाया, मंडी में बेची हुई सरसों का। तो ये सारा कारोबार प्रशासन के उसमें हो रहा है और ये सरकार की नीतियों से चलता है। सारा किसान लड़ रहा है, किसान एकजुट हो रहा है, किसानों के बीच में विभेद पैदा किया जाता है। और जब किसान नितांत एकाकी हो जाता है तो सबसे पहले आपके सवाल का जवाब ये है कि रास्ता किससे मांग रहा होगा? वो अपने भाई से, अपने पड़ोसी से। आपस में दिल्लियां लड़ाने का काम चल रहा है। हम किसान संगठन इस तरह का काम करते हैं कि उनमें भाईचारा हो, एकता हो, सामंजस्य हो, समझदारी हो और हम अपनी समस्याओं को एक साथ निपटाएं। लेकिन प्रशासन जो है समस्याएं पैदा करता रहता है, संशोधित करता रहता है, लंबी बढ़ाता रहता है, डिवाइड एंड रूल करता रहता है। ये होता रहा है, तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। हम एक दूसरे का खंडन करने पर आगे आगे बढ़ते हैं। मेरा